हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप फ्रेशर हो या आप नॉन आईटी से अपना जो डोमेन है वो स्विच करना चाहते हो, या फिर आप आईटी के अंदर ही हो और आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपना डोमेन स्विच करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इजीली अपना डोमेन स्विच कर सकते हो। आपको मिनिमम कोडिंग रिक्वायर्ड होगी, आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग भी नहीं करनी, जिसको बहुत ज़्यादा कोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और आप इजीली अपना करियर जो है वो 6 LPA पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो। तो यस, आप देख रहे हो उस इसमें जो टूल का नाम लिखा है वो है पावर बीआई। पावर बीआई टूल के थ्रू आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो और आप इनिशियली 6 LPA पैकेज आपको मिल सकता है। आपको बस 2 से 3 महीने अपने एफर्ट्स लगाने होंगे इसमें पावर बीआई को सीखने में। तो हम समझते हैं बेसिकली पावर बीआई में हम करते क्या हैं। पावर बीआई में बेसिकली हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आजकल हर कंपनी को होती है। जो भी कंपनी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती है, मतलब अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है, उस कंपनी को रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। रिपोर्टिंग होती है डेटा पर। एग्जाम्पल जैसे एक मैकडोनल्ड है, और जैसे कोई सुपरमार्ट है, जैसे वॉलमार्ट है यूएस में, डी मार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे सब क्या होता है कि आप जाते हो, परचेज करते हो चीजें, तो आपका एक्सेल में डेटा स्टोर होता है, कहीं पर किसी अदर सोर्सेस में होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब जो बिजनेस यूजर बैठे हुए हैं, उनको कैसे समझ में आएगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, या कौन से स्टोर में सबसे ज्यादा सेल हो रही है, या कहाँ पर सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो ये सारी चीजें उन्हें डेटा से ही समझ में आएगी। जब जब उनके पास डेटा आएगा तभी उनके पास उनको समझ में आएगी। तो आप अगर देखते होगे कि मैकडोनल्ड में ऑफर आ जाता है कि इस बर्गर के साथ ये फ्री है, तो वो क्यों, मतलब वो कैसे आता है? तो एग्जैक्टली डेटा एनालिसिस के थ्रू ही आता है वो। और डेटा एनालिसिस किससे होती है? डेटा एनालिसिस होती है बीआई रिपोर्टिंग टूल से। तो जो पावर बीआई है वो नंबर 1 इस समय मार्केट में लीडर है। इसलिए, और आपने देखा होगा आजकल जितने भी बिजनेस है, वो उन सब में हर, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो, डेटा तो रिक्वायर्ड है। तो इसकी एक ये भी खासियत है कि इसमें आपके पास ऑलवेज जॉब रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डेटा तो कम नहीं होगा। जिसको बिजनेस करना है, जिसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, वो जरूर अपने प्रोजेक्ट की बीआई कराएगा, जिसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बाकी अगर जिसको एक छोटे से लेवल पे करना है, तो उसका हम छोड़ देते हैं अभी। तो इसलिए पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपको इनिशियली 6 LPA से आपका पैकेज स्टार्ट हो सकता है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप 50 LPA तक भी पहुंच सकते हो। तो अब पावर बीआई होता क्या है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने जैसा कि डिस्कस किया रिपोर्टिंग में, अब पावर बीआई में का मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। एंड मैं मल्टीपल पीपल को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इंडिया में एंड फॉरेन में भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो बाई मेल और बाई इंस्टा। ओके। तो अभी हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल ऑफ पावर बीआई की क्या है एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये पावर बीआई का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में हम, इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें शो हो रहा है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, कि 100 ऑफ डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस क्या होगा? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, आप डी मार्ट में जा रहे हो या वॉलमार्ट में, यूएस में है तो कुछ लोग वॉलमार्ट और भी सुपर स्टोर है उसमें जा रहे हैं। तो हर जगह जरूरी नहीं है एक्सेल या सीएसवी में ही डेटा सेव हो। तो देयर वुड बी मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं। तो जहां पर डेटा सेल हो, सोर्स, यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। अब डेटा स्टोर हो गया, एक बार डेटा स्टोर होने के बाद एक्चुअल में होता क्या है? जो भी डेटा स्टोर हो गया, हम सब जगह से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस होती है, ईटीएल। के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, या और दूसरे वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फिर उस डेटा सोर्स को, सारे डेटा को कलेक्ट करके हम पावर बीआई में ले आते हैं यूजिंग दैट ईटीएल टूल, एंड फिर उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं।
रिपोर्टिंग करते हैं तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे, जो हमारे कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो इस तरह की हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है वो अकॉर्डिंगली, या सीईओ जो भी होते हैं वो अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। अब ये आप देखोगे, ये 100 ऑफ डेटा सोर्सेस, ये पावर बीआई गेटवे, पावर बीआई डेस्कटॉप, एक्सेस, तो ये बेसिकली पावर बीआई का आर्किटेक्चर है। इसमें हम क्या करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर रिपोर्ट बनाते हैं। पावर बीआई जो मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर रिपोर्ट, जो पावर बीआई डेस्कटॉप होगा वो बेसिकली आपके लोकल मशीन पे होगा, आप इंस्टॉल कर लोगे। तो आपने एक बार रिपोर्ट बना ली, और आपने जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, उसके बाद अब आपको वो रिपोर्ट शेयर करनी होगी ना, क्योंकि वो तो आपके लोकल पे है। अगर आपको बिजनेस यूजर या किसी अपने जो कंपनी में आपके मैनेजमेंट है उसके साथ शेयर करनी है, तो आप अपने लोकल पे तो नहीं दिखा सकते, इसके लिए पावर बीआई सर्विस है। तो आपका जब पूरा रिपोर्ट डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, उसके बाद आप रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद पावर बीआई सर्विस में रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आप पावर बीआई सर्विस के अंदर एक्सेस दे सकते हो, अलग अलग वर्क स्पेस बना सकते हो। तो ये हम ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं पूरी चीजें। हाई लेवल में हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बनाएंगे, फिर सर्विस पे डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो मोबाइल से, लैपटॉप से, एंड आईपैड से। एंड उसके बाद आप एक चीज ये और देख रहे हो, पावर बीआई गेटवे। तो गेटवे क्या है, एक बार आपने रिपोर्ट बना दी, जैसे अब रिपोर्ट डिप्लॉय कर दी, बट अभी जैसा मैंने एग्जांपल दिया था डेटा मार्ट का, डी मार्ट का, वॉलमार्ट का, जो भी, तो उनकी जो सेल्स है वो डेली होगी। अब आपको क्या चाहिए, आपकी रिपोर्ट तो बन गई, बट आपको डेली लेवल पे डेटा भी तो चाहिए। तो उसके लिए होता है पावर बीआई गेटवे, जो क्या करता है, हेल्प करता है आपकी शेड्यूल करने में। रिपोर्ट को हम कैसे शेड्यूल रिफ्रेश करें, उसमें पावर बीआई गेटवे हेल्प करता है, सो दैट जो बिजनेस यूजर है वो लेटेस्ट डेटा देख। ओके, तो ये तो हाई लेवल पावर बीआई आर्किटेक्चर हो गया। नेक्स्ट, ये पावर बीआई के कंपोनेंट हो गए, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कि आप मोबाइल ऐप में भी देख सकते हो, सर्विस में आप शेयर कर सकते हो, गेटवे के थ्रू रिफ्रेश कर सकते हो, एंड डेस्कटॉप पे आप रिपोर्ट बनाओगे। उसके बाद ये हो गए सोर्सेस, कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कि फ्लैट फाइल हो गई, कोई नोटपैड में स्टोर कर रहा है, कोई एक्सेल में कर रहा है, कोई सीएसवी, कोई किसी में डेटाबेस में भी कर सकता है, कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी पे, एज्योर डेटा प्लेटफॉर्म पे, कोई ऑनलाइन सर्विसेज में। तो ये सारे पावर बीआई के डेटा सोर्सेस हैं। उसके बाद ये अगेन आर्किटेक्चर डायग्राम है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद ये पावर बीआई के कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं, कि पावर बीआई क्यू एंड ए, मतलब आपके पास जो डेटा आ गया, अब पावर बीआई के जो कोड है, पावर बीआई जो बना है, उसमें इंटरनल इस तरह की कोडिंग की गई है कि आपका जो डेटा सेट है उससे रिलेटेड आप पावर बीआई क्यू एंड ए फंक्शनलिटी को यूज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब कुछ विजुअल्स तो आप बनाओगे, लेकिन कुछ विजुअल्स आप रन टाइम पे बना सकते हो यूजिंग पावर बीआई क्यू एंड ए। पावर क्वेरी में आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डेटा को चेंजेस कर सकते हो, जैसे कोई रो डिलीट करनी है, कोई कॉलम चेंज करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, तो उस तरह की चीजें कर सकते हो। पावर पाइवट में आप मॉडलिंग कर सकते हो, पावर मैप में आप डिफरेंट डिफरेंट मैप दिखा सकते हो, पावर व्यू में आप रिपोर्ट का व्यू दिखाओगे। तो इस तरह की चीजें आप करोगे यूजिंग पावर बीआई कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में मेंशन है, इनकी डेफिनेशन है बेसिकली, जो मैंने एक्सप्लेन करी। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई के, पावर बीआई के क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पावर बीआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आप अपनी रिपोर्ट, आपका जो डेटा है, आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी विजुअल विजुअल के थ्रू दिखाओगे। तो वो विजुअल आपका बार चार्ट भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, अलग अलग विजुअल हो सकते हैं जिसमें आप दिखाओगे। अब उसके बाद जो सेकंड बिजनेस बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है डेटा सेट। डेटा सेट क्या है, कि आप जब सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो एक डेटा सेट बन जाएगा, यहाँ से आप डेटा को पॉइंट कर रहे होगे बेसिकली। उसके बाद रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसे आपने चार पांच ग्राफ बना लिए, और आपने पावर बीआई में क्या है, मल्टीपल पेजेस हैं, तो आपने अलग अलग पेजेस भी यूज कर लिए, तो पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा मल्टीपल विजुअलाइजेशन का वो होगा एक। ओके, नेक्स्ट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, रिपोर्ट आप यू कैन क्रिएट ऑन मल्टीपल पेजेस, बट डैशबोर्ड में हम क्या देते हैं, डैशबोर्ड में हम बिल्कुल समरी रखते हैं,
जो एक पेज में जो हमारी की इंफॉर्मेशन हो वो हम प्रोवाइड कर सके, वो हम दिखा सकें, जिससे बिजनेस यूजर जो है, जो हाई लेवल पे सीईओ वगैरह है, वो की इंफॉर्मेशन देके, क्योंकि उन लोगों पे इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजें जाके गो थ्रू करें। तो जो हम की इंफॉर्मेशन हर बिजनेस की उनको प्रोवाइड कर सके, उस और उसके लिए हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये अगेन ये कुछ विजुअलाइजेशन के नाम है। मैप रिप्रेजेंटेशन की, मैप के थ्रू, कार्ड के थ्रू आप हाई लेवल दिखा सकते हो कि इस ईयर की सेल्स ये या लास्ट ईयर की ये थी। ऐसे ही आप मैप के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, तो अलग अलग विजुअलाइजेशन का यूज करके अलग अलग चीजें आप शो कर सकते हो। देख लीजिए हाई लेवल, ये 4-5 विजुअल एग्जांपल हैं कि ये एक मैप है कि हमें नॉर्थ अमेरिका के किस किस रीजन में कितनी कितनी सेल्स थी। ये कार्ड है जिसमें उसमें हाई लेवल की समरी लिखी है कि इतनी सेल थी। ये सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कैटेगरी है कि किस कनाडा में कितनी सेल और प्रॉफिट हुआ, फ्रांस में कितनी सेल एंड प्रॉफिट हुआ, सेम जर्मनी में ऐसे। और ये है मंथ वाइज कितनी सेल्स हुई। ये अगेन यूनिट सेल्ड है कंट्री वाइज। तो इस तरह के विजुअलाइजेशन बहुत हेल्पफुल होंगे बिजनेस डिसीजन मेकर्स के लिए। ओके, एंड उसके बाद ये डेटा सेट की डेफिनेशन, ये सब ये डेटा सेट इस तरह से दिखेगा पावर बीआई में आपको। एंड रिपोर्ट की कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन, एज आई मेंशन, जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ग्राफ्स होंगे वो एक रिपोर्ट होगी। एंड यू कैन ड्रिल डाउन फ्रॉम वन रिपोर्ट टू अनदर रिपोर्ट। मतलब आप एक समरी लेवल की रिपोर्ट देख रहे हो, उसके बाद आपको और ड्रिल थ्रू करना है। समरी लेवल की मतलब जैसे आप एक किसी प्रोडक्ट की रिपोर्ट देख रहे हो, किसी ईयर की रिपोर्ट देख रहे हो, ईयर के बाद आपको मंथ लेवल पे देखना है, तो आप ड्रिल थ्रू कर सकते हो दूसरी रिपोर्ट के लिए। या डैशबोर्ड भी एक्सप्लेन किया आप। उसके बाद ये पावर बीआई में हो, जब भी आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंपोर्ट एंड डायरेक्ट। तो इंपोर्ट कनेक्शन बेसिकली आपका जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर होता है। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते हो। तो ये उसके बारे में यहाँ पर बताया है। उसके बाद ये हमने इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी की थोड़ी सी डिस्कस, ये इसमें मेंशन है कि क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है दोनों के। जैसे साइज इंपोर्ट में अप टू 1 GB है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। डेटा सोर्स तो मल्टीपल डेटा सोर्स ले सकते हो इंपोर्ट में, उसमें डेटा मस्ट कम फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। जैसे शेड्यूल ऐसा आप मैक्सिमम 8 शेड्यूल पर डे कर सकते हो इंपोर्ट में, और उसमें एवरी 15 मिनट्स में कर सकते हो। एंड जो डेक्स है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पावर बीआई का, जिसके थ्रू जो मैंने मिनिमम कोडिंग बोला था, तो मिनिमम कोडिंग बेसिकली आपको डेक्स में कोडिंग करनी होगी। तो वो जो है वो इंपोर्ट सारे फंक्शन सपोर्ट करता है डेक्स, बट डायरेक्ट क्वेरी की सम रेस्ट्रिक्शन है। ओके, सो या दैट्स इट गाइस फॉर पावर, फॉर द ओवरव्यू ऑफ पावर बीआई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एवरेज सैलरी जो मैंने बताया था कि आप इनिशियल 6 LPA से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यूएस में देखोगे तो उसका जो एवरेज सैलरी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप ये 80,000 का मल्टीप्लाई करोगे डॉलर से, तो अराउंड आप 60 लाख पर ईयर तक आप जा सकते हो। स्लोली स्लोली मतलब आप स्टार्टिंग तो 6 लाख से करोगे, उसके बाद डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, कितना सीखते हो। उसके बाद आप इतना पैकेज भी अचीव कर सकते हो इसमें। उसके बाद एक और लास्ट चीज कि अगर हम देखेंगे, गार्टनर। गार्टनर क्या है? एक बेसिकली एक ये कंपनी है, ये एक क्वाड्रेंट प्रोवाइड करती है हर चीज का। इसमें मैं बीआई का देख रहा हूँ, तो बीआई में अगर हम देखेंगे तो देखिए, देखो आप, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो लीडर है, नंबर 1 है। जैसा कि मैंने किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है मार्केट लीडर है। तो ये देख लीजिए, तो इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। बट अगर आप स्किल्ड हो और आप ढंग से अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हो तो आपको इजीली इस पे जॉब मिल सकती है। सो गाइज, आई होप ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड मैं इसी तरह के वीडियोस और भी आगे लाते रहूंगा। और मैं अपनी पावर बीआई के वीडियोस भी मेरे चैनल पे कुछ डले हुए हैं, तो आप कुछ उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। और आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक यू गाइज।